ग्राम सभा का पुनर्जन्म, पेसा कानून का महत्व। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लिए एक नया सवेरा आया है। यह सवेरा लाया है पेसा कानून ने। पेसा यानी पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। यह कानून आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार देता है। सालों से उपेक्षित और शोषित आदिवासी समाज अब अपनी तकदीर खुद लिखेगा। पेसा कानून ने यह ताकत ग्राम सभा को दी है। ग्राम सभा गांव की असली सरकार है। यहां हर आदिवासी की आवाज सुनी जाती है। पेसा कानून ने ग्राम सभा को 30 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। ये नियम ग्राम सभा को मजबूत बनाते हैं। अब ग्राम सभा सिर्फ सलाह देने वाली संस्था नहीं रही। यह अब गांव के विकास और संस्कृति की संरक्षक है। पेसा कानून के आने से ग्राम सभा का पुनर्जन्म हुआ है। अब ग्राम सभा के पास अपने भविष्य को गढ़ने की शक्ति है। यह कानून आदिवासी समाज के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात है। ग्राम सभा की नींव संरचना और कार्यप्रणाली। नियम 1 से 5। पेसा कानून के पहले 5 नियम ग्राम सभा की नींव हैं। ये नियम बताते हैं कि ग्राम सभा कैसे काम करेगी। नियम 1 ग्राम सभा को परिभाषित करता है। यह कहता है कि गांव के सभी वयस्क आदिवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नियम 2 ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के बारे में है। नियम कहता है कि साल में कम से कम 10 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। नियम 3 और 4 ग्राम सभा के मुखिया और सचिव के बारे में है। नियम 5 ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन करता है। यह कहता है कि ग्राम सभा को गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार है। संसाधनों पर स्वशासन, ग्राम सभा का अधिकार। नियम 6 से 13। पेसा कानून के नियम 6 से 13 ग्राम सभा को संसाधनों पर स्वशासन का अधिकार देते हैं। नियम 6 कहता है कि जंगल, जमीन और पानी पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। नियम 7 ग्राम सभा को खनन पर नियंत्रण का अधिकार देता है। नियम 8 कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता। नियम 9 से 13 ग्राम सभा को मत्स्य पालन, बाजार, मेले और हाट लगाने का अधिकार देते हैं। संस्कृति और परंपरा का सम्मान। पेसा कानून की आत्मा। नियम 14 से 17। पेसा कानून सिर्फ कानून नहीं है, यह आदिवासी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करता है। नियम 14 ग्राम सभा को अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार देता है। नियम 15 कहता है कि ग्राम सभा को अपने रीति रिवाजों के हिसाब से विवादों का निपटारा करने का अधिकार होगा। नियम 16 और 17 ग्राम सभा को अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के संरक्षण का अधिकार देते हैं। सेक्शन 5 योजनाओं की मंजूरी, ग्राम सभा की अंतिम मुहर। नियम 18 से 21। पेसा कानून के नियम 18 से 21 ग्राम सभा को गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। नियम 18 कहता है कि गांव के लिए कोई भी योजना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं की जा सकती। नियम 19 ग्राम सभा को विकास निधि के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार देता है। नियम 20 कहता है कि ग्राम सभा को हर योजना की जानकारी होनी चाहिए। नियम 21 ग्राम सभा को योजनाओं की निगरानी करने का अधिकार देता है। सेक्शन 6 सामाजिक नियंत्रण, ग्राम सभा की न्याय व्यवस्था। नियम 22, 24। पेसा कानून ग्राम सभा को सामाजिक नियंत्रण का अधिकार देता है। नियम 22 से 24 इसी से संबंधित है। नियम 22 ग्राम सभा को सामाजिक बुराइयों को रोकने का अधिकार देता है। नियम 23 कहता है कि ग्राम सभा को छोटे मोटे विवादों को सुलझाने का अधिकार होगा। नियम 24 ग्राम सभा को अपने नियम बनाने का अधिकार देता है। सेक्शन 7 जवाबदेही और पारदर्शिता, सुशासन की गारंटी। नियम 25, 27। पेसा कानून जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर देता है। नियम 25 से 27 यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राम सभा का कामकाज पारदर्शी हो। नियम 25 कहता है कि ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नियम 26 कहता है कि ग्राम सभा को अपने कामकाज की जानकारी सभी को देनी होगी। नियम 27 कहता है कि ग्राम सभा के फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। सेक्शन 8 प्रशिक्षण और अनुपालन, पेसा कानून को सफल बनाना। नियम 28, 30। पेसा कानून को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए। नियम 28 कहता है कि सरकार ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण देगी।
नियम 29 कहता है कि सरकार पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाएगी। नियम 30 कहता है कि राज्य सरकार पेसा कानून के तहत नियम बना सकती है। सेक्शन 9 पेसा कानून, एक नई शुरुआत, जमीनी हकीकत और चुनौतियां। पेसा कानून आदिवासी समाज के लिए एक नई शुरुआत है। यह कानून ग्राम सभा को मजबूत बनाता है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। हालांकि जमीनी स्तर पर पेसा कानून के क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियां हैं। कई जगहों पर सरकारी अधिकारी और प्रभावशाली लोग ग्राम सभा के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। पेसा कानून की सफलता के लिए जरूरी है कि आदिवासी समाज को शिक्षित बनाया जाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।